अरे सर, आपका तो इंक्रीमेंट बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आपने आज तक मिठाई तो खिलाई नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आज आइसक्रीम तो खिलाई दीजिए। अरे आइसक्रीम का क्या है, अभी खा लो। चलो आइसक्रीम में क्या है। बताओ सुमा, कौन सा आइसक्रीम खाओगी? अरे मुझे तो ऐसे बटर स्कॉच पसंद है, लेकिन नहीं, मुझे तो वनीला भी पसंद है और चॉकलेट भी पसंद है। कौन सी खाऊं समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा हाल तो उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के जैसे हो गया जो सोचते हैं कि मिड कैप में लगाएं या स्मॉल कैप में लगाएं या लार्ज कैप में लगाएं। उनके लिए तो रास्ता है एक, लेकिन तुम्हारे आइसक्रीम के लिए क्या होगा? अच्छा सर, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या रास्ता है? अरे वो मल्टी कैप फंड में लगा सकते हैं ना पैसा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और बैलेंस फंड जैसे कई कैटेगरीज के फंड होते हैं। निवेशकों को अक्सर ये दुविधा रहती है कि कौन से फंड में निवेश करें। इसी तरह शेयर बाजार में निवेश के मामले में भी निवेशक परेशान रहते हैं कि लार्ज कैप शेयर में पैसा लगाएं या स्मॉल कैप, मिड कैप में। इसी तरह की दुविधाओं से परेशान रहने वालों के लिए ही बाजार में मल्टी कैप फंड का विकल्प है। ये एक ऐसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड होते हैं जो अलग अलग तरह की मार्केट कैप वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। यानी एक ही फंड में निवेश करके आपको कई तरह की कंपनियों में निवेश का फायदा मिल जाता है। सेबी ने हर तरह के फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए एक क्राइटेरिया तय किया है। उदाहरण के लिए लार्ज कैप फंड को अपने एसेट का 80% हिस्सा लार्ज कैप शेयरों में लगाना होता है। म्यूचुअल फंड निवेशकों में अब मल्टी कैप फंड पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। जनवरी 2021 से लागू मल्टी कैप के नए नियमों के मुताबिक सेबी ने फंड हाउसेस से कहा है कि उन्हें अपने आवंटन का कम से कम 75% हिस्सा इक्विटी या इससे जुड़े साधनों में लगाना होगा। उन्हें 25% हिस्सा लार्ज, स्मॉल और मिड कैप कंपनियों के शेयरों यानी तीनों में लगाना होगा और बाकी 25% हिस्सा वे अपनी मर्जी के साधनों में लगा सकते हैं। यानी मल्टी कैप फंड भी इक्विटी फंड की कैटेगरी में ही आते हैं। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्रमुख फायदा ये है कि आपको शेयरों के एक व्यापक पोर्टफोलियो में एक्सपोजर मिलता है और सभी सेक्टर और साइज की कंपनियों के इक्विटी से जुड़े साधनों में आपका पैसा लगता है। इससे होता यह है कि तेजी के बाजार में तो ज्यादातर शेयरों में अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन बाजार गिरने लगता है तो लार्ज कैप शेयरों में कम गिरावट की वजह से फंड के पूरे एसेट को नुकसान कम होता है। इन सब की वजह से मल्टी कैप फंड में मॉडरेट यानी मध्यम रिस्क होता है। इन फंड में लॉन्ग टर्म में देखें तो मिड कैप फंड के मुकाबले कम उतार चढ़ाव होता है। हालांकि इनमें लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले जोखिम ज्यादा होता है। एक मल्टी कैप फंड कई तरह के मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश करता है, इसलिए ऐसे किसी फंड की सफलता में फंड मैनेजर की राय अहम होती है। ऐसे में निवेश करने से पहले ये देखना बेहतर होगा कि फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और उस फंड का लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। और यहाँ पे सेबी ने शुरुआत में ही एक मैंडेट डिसाइड किया कि आपको मिनिमम 25% पैसा लार्ज कैप में डालना ही है एट ऑल टाइम्स, 25% मिड कैप में और 25% आपको स्मॉल कैप में पैसा रखना ही है। जो बचा हुआ 1/4 है, यानी कि जो बचा हुआ 25% है, वो फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कि उनको कहाँ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में, वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिफरेंट तरीके की मार्केट कैप्स के एक्सपोजर के लिए ये कैटेगरी सामने आई है और ये मेरे ख्याल से किसी भी इन्वेस्टर के कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है। किसी फंड के पोर्टफोलियो पर भी आपको गहरी नजर रखनी होगी। ये देखना होगा कि पिछले वर्षों में उसने अपना पैसा किन शेयरों में लगाया है। मल्टी कैप फंड किसी एक सेक्टर में निवेश तक सीमित नहीं रहते हैं, इसलिए निवेशकों के लिए सेक्टर वाइज ट्रेंड पर नजर रखना भी जरूरी है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP शुरू करने के लिए भी मल्टी कैप फंड एक बेहतरीन रास्ता हो सकते हैं। इससे आप 500 रुपए जैसी छोटी रकम में भी शेयर बाजार के ब्रॉड कैटेगरी में निवेश का फायदा उठा सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि ऐसे फंड में किस तरह के निवेशकों को निवेश करना चाहिए। मल्टी कैप फंड उन निवेशकों के शेयर बाजार में उतरने के लिए अच्छा है जो खुद इस माथापच्ची में नहीं पड़ना चाहते कि कौन से शेयर का चुनाव करें या किस तरह के मार्केट कैप वाला शेयर चुनना सही रहेगा। ये उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो मध्यम दर्जे का जोखिम चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। ये उन नए निवेशकों के लिए भी उपयुक्त हैं जो अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं, यानी लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों को एक ही पोर्टफोलियो में रखकर निवेश करना चाहते हैं। ये रणनीति उतार चढ़ाव वाले बाजार में काफी कारगर होती है। मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पे हमारा लार्ज कैप के साथ साथ मिड और स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर है जो कंपैरेटिवली ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, ये फंड्स इन्वेस्टर्स के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल हैं। उनके एक
जो कह लीजिए 7 साल, 10 साल, 15 साल के पोर्टफोलियो हैं, उनके लिए ये एक अच्छा फिट बैठता है। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर है, या इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हल्का सा रिस्क उस चीज़ से बढ़ता है, इसीलिए इसके लिए हमेशा लंबी अवधि का समय लेके चलें। एंड कितना परसेंटेज एलोकेशन हो सकता है वो इन्वेस्टर के ओवरऑल पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। बट अगर कोई नया निवेशक है और सिर्फ 1 या 2 फंड से शुरुआत करना चाहता है, इवन वो एक मल्टी कैप फंड उठा सकते हैं, बिकॉज उनको डिफरेंट टाइप की मार्केट कैप्स का एक्सपोजर मिलता है। बाकी पोर्टफोलियो में जो परसेंटेज एलोकेशन है वो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज पे डिपेंड होगी, बट आराम से ये एक डिसेंट हिस्सा बन सकता है किसी भी इन्वेस्टर के कोर पोर्टफोलियो का। कई लोग मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड को एक ही समझ लेते हैं। ये दोनों फंड एक ही तरह के नेचर के होने की वजह से जुड़वा जैसे लगते हैं। दोनों में ज्यादा निवेश इक्विटी यानी शेयरों में किया जाता है। दोनों तरह के फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश किया जाता है। लेकिन मूल अंतर यह है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स को निवेश के मामले में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन हासिल होता है। ये आसानी से 65% इक्विटी निवेश की सीमा में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में पोर्टफोलियो को बदलते रह सकते हैं। लेकिन मल्टी कैप फंड में रेशो फिक्स कर दिया गया है। अब ये भी जान लीजिए कि मल्टी कैप फंड्स पर रिटर्न किस तरह से मिला है। मल्टी कैप फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं। अगर अच्छे रिटर्न देने वाले टॉप फंड्स की बात करें तो वैल्यू रिसर्च के मुताबिक बड़ौदा BNP पारिबा मल्टी कैप फंड ने 3 साल में करीब 31% और 5 साल में 14% का रिटर्न दिया है। इसी तरह कोटक इंडिया ग्रोथ फंड ने 3 साल में करीब 37% और 5 साल में करीब 18% का रिटर्न दिया है। ICICI मल्टी कैप फंड ने 3 साल में करीब 31% और 5 साल में करीब 14% का रिटर्न दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मल्टी कैप फंड उन निवेशकों के लिए काफी राहत लेकर आए हैं जो शेयरों या फंड का चुनाव नहीं कर पाते हैं। इन फंड्स में निवेश से आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। ऐसे निवेशक जो 5 साल से ज्यादा की अवधि के लिए पैसा लगा सकते हैं वो मल्टी कैप फंड में निवेश कर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मल्टी कैप फंड डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म के वेल्थ क्रिएशन के लिए बेहतर विकल्प हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि शॉर्ट टर्म के लिए इनमें निवेश करना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इनमें कम से कम 50% निवेश स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में होता है। शॉर्ट टर्म के लिए इन दोनों तरह के शेयरों में निवेश काफ़ी जोखिम भरा होता है।